मेरा पाकिस्तान, मेरा मुल्क ही जो है ना, पाकिस्तान ने मुझे निकाल दिया अपने घर से। मैंने अफगानिस्तान अपनी आंखों से देखा नहीं, मेरी पैदाइश पाकिस्तान की हो, मैं अफगानिस्तान में आ गया, मेरे लिए तो अफगानिस्तान पराया हो गया ना। वो मुश्किल होगा सर्वाइव करना। मेरे लिए तो वो पराया मुल्क है ना, मेरा अपना पाकिस्तान में पैदा, मेरा मुल्क तो पाकिस्तान है। अगर मुझे कहे कि भाई अब मैं पैदा पाकिस्तान में हूँ, मुझे कहे जाओ जी अफगानिस्तान, मेरा तो वो नहीं है, मैं तो फिर हिजरत करके जाऊंगा, कैसे जाऊं? मेरा मुल्क ही यही है, मुझे क्यों निकालेंगे? मैं कहूंगा जी मुझे मार दे, मैं यहाँ से नहीं जाऊँ। देखो ना, हमारी फैमिली हम उन्हें शादी की हुई है, मैंने देखा नार अभी फैमिलीज में शादी की उनमें बच्चे हैं, तो आप ज़ाहिर है वो बच्चे तो पाकिस्तानी हो गए ना। अभी पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से ये बोला गया है कि भाई अफगानिस्तान के जितने भी लोग हैं जो यहाँ पे माइग्रेट करके आए थे, जब वहाँ पे जंग का माहौल था, वो वापस चले जाएं, खासतौर पे जो इलीगल हैं, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। और बड़ी बात जो मेरा वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद है कि वैसे हम कहते हैं कि हमें दुनिया के हर कोने के मुसलमानों की फिक्र है, मुसलमान हमारे भाई हैं, मुस्लिम उम्मा, तो ये अफगानिस्तान के जो लोग यहाँ पे आए थे वो भी मुसलमान हैं, तो क्या उनके साथ हमारी हमदर्दियाँ, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, सबसे ये बात पहले ये है कि ठीक है वो आए थे, वहाँ के जो है मुल्क में क्राइसिस चल रहा था, लेकिन उनकी भी मजबूरी थी कि उन्होंने हिजरत करके पाकिस्तान आ गए, पाकिस्तान आए, पाकिस्तान ने ऑफर की, पाकिस्तान में आए ने, हमने उनको मेहमान बनाया, भाइयों तरह रखा, यानी हमने उनको बड़ी इज्जत रिस्पेक्ट दी है। तो ठीक है, जब एक टाइम जब उनके क्राइसिस से जो गुजरना था वो तो गुजर गया, अब हालात ठीक है, और जो है कि अनलीगल वो यहाँ पे रह रहे, तो लिहाजा उनको भी अब ख्याल करना चाहिए कि उनको वापसी का रास्ता दिखाना चाहिए, बल्कि दिखाने के खुद जाना चाहिए। जो इलीगल है वो तो जाहिर बात है, ओपनली ये हमें भी कहना चाहिए कि भाई इलीगल है वो वापस, लेकिन जो लोग यहाँ पे 30 साल से 40 साल से 50 साल से बिजनेस कर रहे हैं, जो लोग यहाँ पे उनके आगे बच्चे हैं, उनके आगे बच्चे हैं, कोई स्कूल जा रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, क्या ये पॉसिबल है कि वो यहाँ से चले जाएंगे और बड़ा उनके लिए नॉर्मल रहेगा? लेकिन जी इसमें तो मैं कहूँगा कि भाई सरासर नाइंसाफ़ी है। उसकी वजह ये है कि एक बंदा 40-50 साल से यहाँ रह रहा है, उसकी शादी हो गई है, बिजनेस भी कर रहा है, शादी हो गई, बच्चे पैदा हो गए, बच्चों के आगे से उनकी भी शादियाँ होगी, उनके भी बच्चे, उनकी भी शादियाँ होगी, ऐसे आपको या किसी को कोई और बिल्कुल, अगर उसके बाद वो तो बेसिक वो बच्चे पैदा हो तो नेशनैलिटी होल्डर है ना, उनका तो पाकिस्तान उनका घर है ना। अगर उसके बावजूद भी हम कहते कि नहीं जी एक बच्चा यहाँ पे पैदा हुआ है, नेशनैलिटी होल्डर है, हम उनसे कही जी आइए आपका पाकिस्तानी, आप निकल जाओ। मैं समझता हूँ हर इंसान की अपनी सोच है कि अपनी ओपिनियन है, आपकी सोच गलत हो सकती है, मेरी सोच गलत हो सकती है, लेकिन ये कि राय उनके साथ जो है नाइंसाफी है, और अगर जो अनलीगल है उनके जो है उनको निकलना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। अगर नहीं जाना चाहते तो उनको पकड़ के उनकी खातिर तो आज़ा करके उनको भेजना चाहिए। इस बात से मैं 100% एग्री करता हूँ कि जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, प्रॉपर बिजनेस कर रहे हैं, 30-40 साल से लीगल वे में रह रहे हैं, उन्हें तो कम से कम डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि यहाँ पे जो मार्केटें हैं, यहाँ पे जो अभी इस टाइम जो पश्तून कम्युनिटी है या अफगान कम्युनिटी है, परेशान नजर आ रही है कि भाई कोई आएगा, कोई अदारा आके भाई चलो आप वापस, आप अभी क्यों नहीं गए, या ओपनली काम कर रहे हैं, इजी माहौल में है? इसमें तो ये कि आपने भी देखो अक्सरियत काफी लोग यहाँ से चले गए, लेकिन आप किसी भी मार्केट में चले जाओ, बड़े से बड़ा जो ताजर भी है ना वो पठान बरादरी से है, पठान है। अभी इस टाइम आप किसी मार्केट में भी चले जाओ ना, आपको उस मार्केट में ऐसा होगा कि पता नहीं वो फिल्म में नहीं होता कातिया आ गया, वो हाल हुआ है, खामोशी सन्नाटा पड़ा हुआ है, परेशानी बनी है कि भाई हमें ना वापस भेज दें। बिल्कुल परेशानी का आलम है। उसके साथ साथ जो बिजनेस है, कारोबार है, उसमें भी बहुत सा फर्क, यानी काफी फर्क पड़ गया, यानी फर्क पड़ा है। पश्तून अगर कम्युनिटी की बात करें, आपकी भी लैंग्वेज से ये लग रहा है आप भी पठान या पश्तून हैं, आप बता सकते हैं अगर हैं तो क्या आपको लगता है कि आईडी कार्ड बनाने जाएं या किसी इदारे में जाएं तो इजीली काम हो जाता है, या पहले ये कहा जाता है कि भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है कि मैं पठान बरादरी से बिलोंग करता हूँ। मैं जो आजकल सिचुएशन चल रही है आपके हैं कि भाई नहीं, मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ। ये मैं तकरीबन 15 दिन पहले गया हूँ, 15 से 20 दिन पहले अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए गया हूँ। तो मैं जैसे ही एंटर होने लगा, उन्होंने आगे गेट कीपर खड़ा हुआ था, कहता कि मैं कहा जी मैं मालूमात इंक्वायरी लेनी, जो रिक्वायरमेंट है मैं उनसे पूछ लूँ, फिर उसके बाद मैं अगले दिन आया। उन्होंने कहा जी मैं आपको बताता हूँ, यानी गेट कीपर, उसने कहा अपना कार्ड देखो, उस पे ऊपर लिखा हुआ था खान। उसने कहा नहीं भैया आप जाएं, आपका नहीं बनना। उसने ये कहा, ये अल्फाज जब कहा, मैं बड़ा डिसहार्ड हूँ कि यार मैं किस मुल्क में रहता हूँ। तो फिर उसके बाद मैं इंतजार करता रहा, तो आप इन्फॉर्मेशन लेने गए हैं ना, वही ना इन्फॉर्मेशन यही, लेकिन उसके बावजूद उसने मुझे जाना नहीं दिया। फिर जब 3 बजे का टाइम, 3 बजे के बाद जब वो क्लोजिंग हो जाए तो फारिग हो, इसके बाद जो है ना आप जो भी रिक्वायरमेंट है मालूमात के लिए आप जा सकते हैं। बेसिक तो पहले होना चाहिए, फर्स्ट टाइम में मॉर्निंग में होना चाहिए,
लेकिन है ना उसके बाद में 3 बजे के बाद गया तो उन्होंने कहा ये रिक्वायरमेंट के बाद उन्होंने कहा जी रजिस्ट्री लेके आए 78 की। मैं 1978 जी मैं 74 की लेके आया। फिर उन्होंने कहा 78 का वालिद साहब का ID कार्ड लेके आया। मैं वो भी वालिद साहब का 78 का ही था, 74 का वो भी लेके गया। उसके बाद जी FRC लेके आए, ये लेके आए, चक्कर पे चक्कर, यकीन करो इतना जलील हुए मैं आपको बता नहीं सकता। एक आपका कसूर है कि सिर्फ और मैं पाकिस्तान, मेरी जमपाल यहीं के पढ़ा लिखा हूँ, यहाँ पे पढ़ता हूँ, यहाँ पे मैं सब कुछ कारोबार, यहाँ पे हर चीज यहाँ है। उसके बावजूद अगर मुझे कोई कहे कि भाई आप पठान हो यहाँ से निकल जाओ, तो उसके बाद फिर मैं या खुद को गोली मारूंगा या फिर मैं जाहिर को गलत अपने लिए जाहिर चले भी जाते हैं, लेट्स सपोज चले जाते हैं तो उधर जाके भी नफरत, मतलब दिल में तो बिल्कुल, नफरत होती बिल्कुल है कि यार नफरत मैं है। वहाँ रहा हूँ, मेरा वहाँ घर है, ID कार्ड है, नेशनैलिटी, और मुझे इस तरीके से किया जा रहा है। बेहतरी की बात करते हैं, बेहतरी की कोई उम्मीद है? देखें अगर इस तरीके से कंडीशन रही, अफगानिस्तान के साथ आगे ही हमारे कोई खास रिलेशन नहीं है, आपको आइडिया होगा, ठीक है, ऐसे तो मजीद, और इवन वो वार्न भी कर चुके हैं कि भाई आप जो ये सलूक कर रहे हो हमारे अफगानियों के साथ, ये बेहतर नहीं है। अगर यही सिचुएशन रही, अगर कैमरामैन दिखाएं, ये बड़ी तादाद में यहाँ पे भी ये पश्तून है, पठान है, अफगान है, ये बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, तो क्या ये नफरतें बढ़ेंगी दोनों कंट्रीज में? मेरा ख्याल है कि जैसे इन्होंने यहाँ से ये वापस हिजरत कर गए, कुछ जिन्होंने नफरत करनी उन्होंने करनी ही करनी है, जिन्होंने नहीं करनी उन्होंने नहीं करनी। जिनके साथ बुरा होगा, जिनके साथ बुरा हुआ वो तो फिर जाहिर है नाइंसाफी, वो तो डिसहार्ड होके गए होंगे, वो पता नहीं क्या क्या सोचता होगा। वो तो कहे कि मेरा पाकिस्तान, मेरा मुल्क ही जो है ना, पाकिस्तान ने मुझे निकाल दिया अपने घर से। मैंने अफगानिस्तान अपनी आंखों से देखा नहीं, मेरी पैदाइश पाकिस्तान की और मैं अफगानिस्तान में आ गया। मेरे लिए तो अफगानिस्तान पराया हो गया ना, वो मुश्किल होगा सर्वाइव करना। मेरे लिए तो वो पराया मुल्क है ना। मेरा अपना पाकिस्तान में पैदा, मेरा मुल्क तो पाकिस्तान है। अगर मुझे कहे कि भाई अब मैं पैदा पाकिस्तान में हूँ, मुझे कहे जाओ जी अफगानिस्तान, मेरा तो वो नहीं है, मैं तो फिर हिजरत करके जाऊंगा, कैसे जाऊं? मेरा मुल्क ही यही है, मुझे क्यों निकालेंगे? मैं कहूंगा जी मुझे मार दे, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। यहाँ से अफगानियों को हम वापस भेज रहे हैं, क्या ये बेहतर चीज़ है कि यहाँ पे 40 साल उन्होंने बिजनेस किया, यहाँ पे वो रहे, टैक्स वगैरह दिया, और अब उन्हें ये कहा जा रहा है वापस चले जाओ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सबसे पहले तो ये बात है कि वो आए, हमने उनको मेहमान बनाया। इस टाइम तकरीबन मेरे हिसाब से तकरीबन जो लोग हैं ना, वो इधर उन्होंने शादियां कर ली हैं, हमारे फैमिलियों में कर ली हैं, हमारे लोगों से शादियां, उनमें उनके बच्चे हैं। तो ये चीज़ों को तो देखना चाहिए। लेकिन जो हमारा तजर्बा या हमारी गवर्नमेंट या जो हमारे और दारे हैं, वो ये चाहते ही नहीं हैं, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि उनके आड़ में ना हमारे मुल्क में दहशतगर्दी की जा रही है। जो दहशतगर्दी या जो इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, उन्हें तो मैं कहता हूँ अभी के अभी वापस मतलब कर देना चाहिए जहाँ से भी वो हैं। लेकिन जिन्होंने यहाँ की नेशनैलिटी ले रखी है, जो यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि चेक एंड बैलेंस का कोई सिस्टम ऐसे अफगानिस्तान के साथ आपको नहीं लगता कि तल्लुकात खराब होंगे? नहीं, तलका तो हमारे पहले भी उनके साथ कोई नहीं अच्छे। वो हमें, हमारी फौज को मार रहे हैं, हमारे इदारे को, मतलब जब चाहते हैं गोलियां उधर से फायरिंग आ जाती है। क्या वजह है? वो भी इस्लामिक कंट्री, ये भी इस्लामिक कंट्री, क्या वजह है? वैसे तो हम कहते हैं कि मुस्लिम उम्मा यूनिटी के साथ रहते मैं आपको बता रहा हूँ, ये लोग ना, हमारे लोग जब बिक जाते हैं पैसों के लिए। ठीक है, मैं आपको सही बताना नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि आप स्टूडेंट है तो आपको पता होना चाहिए कि मैं खुद एक एंकर हूँ। ठीक है, जबरदस्त। तो मैं आपको ये आजकल हालात में बताना नहीं, एक सहाफी हो गया, आप डर रहे हैं। देखें हम तो आपके सिर्फ नॉलेज के लिए, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, ये सुनना चाहते हैं। कुछ भी है ना, जो भी, ये हमारे पाकिस्तान के लिए एक टाइम था अच्छा, लेकिन अब नहीं है चाहिए। इन लोगों को जाना चाहिए। अच्छा, लेकिन जो आप लोगों को, जो लाखों की तादाद में, वो उसमें कुछ लोग हैं, अगर वो हमारी गवर्नमेंट कोई उसमें चीज़ बना ले ना, मतलब कोई उसका दायरा कार बना ले, कोई कानून ऐसा बना ले कि उन लोगों को, जो हमारी, देखो ना, हमारी फैमिली हम उन्होंने शादी की हुई है, ऐसे ही मैंने देखा पंजाबी फैमिलीज में शादी की उनमें बच्चे हैं, तो आप ज़ाहिर है वो बच्चे तो पाकिस्तानी हो गए ना। तो अच्छा, कुछ जो अफगानीज हैं, अफगानी, उनके इंटरव्यू सुन रहा था सोशल मीडिया पे, इस तरीके से वो कह रहे थे कि आज हमें अगर इंडिया का वीज़ा मिल जाए या इंडिया हमें बुला ले तो हम 1 मिनट ना लगाएं, उधर चले जाएं। इंडिया हमारे साथ जो उनसा ताउन कर रहा है, हमारे और अफगानिस्तान के रिलेशन भी नहीं, इंडिया हमारा दुश्मन है जी। अच्छा, इंडिया हमारा हो जो हमें बताया जाए, लेकिन उनका आपको लगता है उन लोगों को तो इस्तेमाल करता है वो। अच्छा, रिलेशन बेहतर उसे ये कह रहे हैं ना, इंडिया में जाए, इंडिया में उन्होंने यही कम करना, यहीं बैठ के यही कर रहे हैं सारे। नहीं, मैं कह रहा हूँ जो लोग पैसे लेके करते हैं ना, करते हैं, इसलिए हमारा मुल्क कमजोर हो। एक पूरा सिस्टम अमेरिका चला रहा है। अब पाकिस्तान में देखें, चलें, लोग आके रहते हैं, अफगानी रहते हैं, वो यहाँ पर रहते हैं। देखें, हम लोग कहीं पे भी जाएं
हम अगर तरीके से रह सकते हैं, नेशनैलिटी हासिल करके रह सकते हैं, लोग डैंकी लगा के जाते हैं, किस किस रास्तों से जाते हैं। आपने वो बात की कि भाई अमेरिका ने गुंडा छोड़ा हुआ है इसराइल, लेकिन ये है कि वो लोग वहां पे जाके जगह खरीद रहे थे, जगह उन्होंने खरीदी है और वो इस तरीके से उन्होंने प्रॉपर जो है अपना पैसे दिए हैं और फिर वहां पे वो रहाइश कर रहे थे और ये सब चीजें हैं। और अगर हिस्ट्री देखें, कई हजार साल पहले की हिस्ट्री देखें तो वहां पे वो सारा एरिया किसका था, वो वहां पे यहूदी पहले से रहते थे, ये सब चीजें हैं। लेकिन अफगानिस्तान के हवाले से बात करते हैं, क्या कहेंगे? जो सवाल था दोबारा उस पर आता हूँ कि हमारे रिलेशन अफगानिस्तान से भी खराब, इंडिया से भी खराब, ईरान से भी बेहतर नहीं है, ऐसे हम बेहतरी की तरफ जा पाएंगे? इंडिया के साथ खास तौर पर रिलेशन खराब करके नहीं, ये तो जो सर्दी हमें लगती हैं अफगानिस्तान या हिंदुस्तान, इनके साथ तो हमारा मेन कह लो कि दोनों बॉर्डर हैं, ठीक है। ईरान के साथ बिजनेस अमेरिका नहीं करने देता, क्योंकि अमेरिका मुल्क चला रहा है, पाकिस्तान चला रहा है, ठीक है। सारे गुलाम हैं अमेरिका के, उस हिसाब से पाकिस्तान चल रहा है, ठीक है। और इंडिया भी अमेरिका का गुलाम है, अफगानिस्तान भी, ये अमेरिका का गुलाम है। जाहिर सी बात है। आपको देखें, पता है वो जिस लेवल की इस टाइम डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, 5वीं बड़ी इकॉनमी है, वो गुलामी वाला कंसेप्ट है बहुत पुराना, वो मेरे ख्याल से 1947 में ही। लेकिन वो जो अमेरिका कहता है इंडिया वही करता है, क्योंकि तो फिर अगर अमेरिका जो कहता है वही इंडिया करता है, तो इंडिया, अमेरिका ने बोला कि रशिया से ऑयल नहीं लेना किसी भी कंट्री ने, तो इंडिया ने तो फिर भी लिया, पाकिस्तान ने नहीं लिया था। देखें, अब अमेरिका उसको कहता है कि वो देखता है अपने मुफादात, इंडिया देखता है जितनी उधर क्या नाम है आबादी, आप हिसाब लगाएं कि 1 अरब से ज्यादा आबादी है उधर। 40-45-40। अब उनको हर बंदे को पीने का साफ पानी, हर चीज फराहम करनी पड़ती है, खुराक क्या, डीजल क्या, हर चीज जरूरियात जिंदगी है। अब वो एक मुल्क के साथ बिजनेस नहीं कर सकता, जितना बड़ा वो मुल्क है, ठीक है, जितने उसके सूबे हैं, उस हिसाब से जितनी आवाम उधर है उसको इधर भी बिजनेस करना पड़ेगा, ईरान का भी साथ लेना पड़ेगा, पाकिस्तान का भी साथ लेना पड़ेगा, हर मुल्क का उसको साथ चाहिए। इंडिया के साथ हमारे अच्छे तलक नहीं है, हम चाहते रहते हैं, हमारे मुसलमान चाहते हैं, कोई बात नहीं, वो भी हमारे, हम इकट्ठे रहे हैं, लेकिन उनके अंदर जो ऐसी चीज़ बैठी हुई है ना इंडिया, वो हमें कभी भी नहीं कबूल करता। जैसे गैर मुस्लिम बंदा है, वो पाकिस्तान के साथ कोशिश करता है, लेकिन एंड तक वो हमें नुकसान ही पहुँचाता है। नहीं, अभी जो उधर वहाँ पे मुस्लिम रह रहे हैं वो भी तो बड़े अच्छे तरीके से आपको नहीं, कहाँ रह रहे भाई आप कभी गए हैं इंडिया? नहीं, मैं अक्सर जो उनसा वीडियो जो उनके साथ सलूक होता है ना, आप देखें, जो पाकिस्तान हमारा बड़ा अच्छा मुल्क है, यहाँ तो हम हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, आपको अभी एक वीडियो रखते हैं, हिंदू का रखते हैं, सब वहाँ क्या होता है पता है आपको? आपको एक वीडियो दिखाऊं, पाकिस्तान से जर्नलिस्ट हैं, बोल न्यूज़ के जर्नलिस्ट हैं, ठीक हो गया, वो इंडिया गए और वहाँ पे वो गए और बहुत उन्होंने वहाँ पे जाके बोला कि भाई सब चीज़ें ओके हैं, बेहतरीन। नहीं भाई, ये मैं आपको सही बात है, ये सिर्फ कहने आपका कभी विजिट हुआ? मेरा विजिट नहीं हुआ, लेकिन मेरे दोस्त गए, मेरे भाई गए, उन्होंने मुझे बताया। हाँ, खैर हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन है। मैं गया हूँ नहीं, लेकिन 100% यही है कि वो हमें, हम जितना मर्जी अच्छा कह लें, हमें वो अच्छा नहीं समझते। जब इंटरव्यू हमारा स्टार्ट हुआ, आपने स्टार्ट में ये कह दिया इंडिया तो दुश्मन है, तो फिर जब हमारी ऐसी सोच होगी तो फिर दुश्मन है, किसी से पूछ लें, मैं किसी आदमी वहाँ से पूछ लें, मैं तो एक और समझता हूँ ना, वो हमारे नहीं हो सकते। बेहतरी की कोई ओवरऑल पाकिस्तान हम नहीं, हमारी कोशिश रही है, हमारी कोशिश रही है, पाकिस्तान की कोशिश रही है कि हमारे साथ, हम उनके साथ अच्छे रहें, लेकिन उनके कुछ लोग जैसे उन्हें मोदी है, मोदी सरकार तो हमें बिल्कुल पसंद नहीं करता। उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई थी, ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पे मौजूद है, मैं थोड़ा सा अच्छी बात आप बताएं, मैं आपको उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई थी, मैं ये आपको दिखा सकता हूँ। उन्होंने बोला कि मैं तो चाहता हूँ कि पाकिस्तान के साथ हम मिल के जंग करें, लेकिन वो जंग दहशतगर्दी के खिलाफ, गुर्बत के खिलाफ। शायद आप में से किसी ने ये सुना हो, आपने ये सुनी बात? नहीं, ये मैं देख, शायद नहीं, मैंने नजर से गुजरी, लेकिन असल मतलब वो नहीं चाहते कभी स्टेटमेंट। ये सारा झूठ है, 100% झूठ है। चले